नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, हम लोग एडिटोरिया का जो सेट प्रैक्टिस करें उसका आज सेट नंबर 7 का प्रैक्टिस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर एक सवाल नंबर एक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो था वह डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था डुप्ले, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 तक चला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे। चुआर विद्रोह कब हुआ? चुआर विद्रोह जो था वह 1766 में हुआ था। चुआर विद्रोह 1766। जंगल, देखिए ध्यान दिए, चुआर जो था ये जंगल महल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। चुआर विद्रोह जंगल महल आंदोलन के रूप में। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किस निम्न में से कौन था? द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता जो था वह लियोनेल कार्टिस था, ठीक है। लियोनेल कार्टिस जो था वह ब्रिटिश अधिकारी था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, महार महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महार आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर ने। और महार जो था एक अछूत जाति समूह से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, और महार कहाँ पे रहता है, कहाँ निवास करता है? तो महाराष्ट्र में निवास करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम ऑफ द वेद इनका ही पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक का एक और पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ द वेद। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया। कब किया गया? 1927 में। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो वह कौन थे? हकीम अजमल खान थे। कौन थे? हकीम अजमल खान। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक कथन थी? किसकी राय थी? तो यह लॉर्ड डफरिन की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन की। सवाल नंबर नेक्स्ट 9, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है, सोम प्रकाश का जो संबंध है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। 10, द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना जो था वह ईश्वर चंद्र महाराजा कामेश्वर सिंह थे। कौन थे? महाराजा कामेश्वर सिंह थे। द इंडियन नेशनल जो था इसका प्रकाशन पटना से होता था। कहाँ से होता था? पटना से। सवाल नंबर 11, चलिए, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और 1936 से लेकर 44 तक रहे, 8 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? खिलाफत आंदोलन से कौन से जुड़े थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना भी जुड़े हुए थे, और मौलाना अबुल कलाम भी जुड़े हुए थे, चित्तरंजन दास, यानी तीनों जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम जो था वह गदर पार्टी का मुख्यालय था। किसका? गदर पार्टी का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। कब लिया गया वापस? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1931 में गांधी इरविन समझौते से समाप्त हुआ था। 1931 में। साथियों, इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में करिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हड़प्पा नीति जो था
हड़प नीति ये डलहौजी ने चलाया कब 1848 से 56 तक, 1848 से 56 तक चलाया। उसके बाद सहायक संधि जो था 1798 से 1805 तक, 1805 तक। और लाहौर की संधि 1846 में, ये कब 1846। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, यह है 1784। तो साथियों सबसे देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले 1784 में यानी 4 नंबर वाला आया होगा, तो 4 नंबर एक ही में, ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद दो 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है, तो सहायक संधि 1784 के बाद 1798। ठीक है, तो सब मिलाने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन में एक अंक एक ही पहले से मैच करेगा और किसी में नहीं तो वही हमारा उत्तर होगा। पहला टाइम वेस्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 16 नंबर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह इस्तीफा दे दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 18, 18 नंबर पे है। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो था वो सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट सवाल 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर था? यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट 20 नंबर, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह सरोजिनी नायडू ने किया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला था ना, 24 दिन तक रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ किया था? तो किस युग में? तो नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प डी। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी, जिसको गिरिवर्ज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। सवाल नंबर नेक्स्ट 23, हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ? तो हुनों का पहला आक्रमण जो था वह कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन जो है कि हर्षवर्धन के काल में तो उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं था। सही बात है, उसकी राजधानी कन्नौज थी। ये भी सही, सती प्रथा प्रचलित नहीं था, ये प्रचलित था, यानी ऑप्शन नंबर सी सती प्रथा चल रहा था उस समय। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था, तो किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश ने किया था। नेक्स्ट सवाल, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। तो कलिंग के राजा खारवेल का संबंध चेर वंश से था। किस वंश से? चेर वंश से था। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा है। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है? तो कौन समान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आत्मा का अस्तित्व, यही समान नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से
किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी? तो कौन सा पुर्तगाली था? तो वह था डोमिंगो पायस। कौन था? डोमिंगो पायस था। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 31। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? 3 देशों के साथ नहीं बनाता, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा, वह हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अरुणाचल प्रदेश 3 देश से बनाता है, भूटान, चीन और म्यांमार से। सिक्किम, सिक्किम जो है ये बनाता है चीन, नेपाल, भूटान से। और पश्चिम बंगाल जो है ये बनाता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। लेकिन मिजोरम जो है यह 2 राज्य से बनाता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, ये 2 राज्य से बनाता है। नेक्स्ट सवाल, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा जो है वह किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट 33। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से अनु किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। और ऑप्शन नंबर ए जो दिया है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 34। चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। और महात्मा गांधी का क्या है? तो राजघाट है। जगजीवन राम का क्या है? तो यह है समता स्थल। और अभय घाट किसका है? तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल अभय घाट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 35। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है? नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल, कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है कृष्ण क्रांति का संबंध वह पेट्रोलियम से है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो यह सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का संबंध जो है वह वन संरक्षण से था। किससे था? वन संरक्षण से था। 38। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 39। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वह पढ़ने से संबंधित है, पढ़ने में विकार है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट 40। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि अधिगम क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो परवीन, कौन है अभी? परवीन कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो यह कौन है? तो यह शिवा चौहान। कौन है? शिवा चौहान। 43। 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR, तेलुगु फिल्म है RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? तो चंद्र बोस है। कौन है? चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प। नेक्स्ट 44। निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है?
तो यह किसके साथ किया है? तो यह किया है मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो किसको? दिल्ली मेट्रो को। किसको किया गया है? दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट सवाल 46 पे, संचार प्रणाली में वाल्व का क्या कार्य है? वाल्व का कार्य यह जो होता है वह रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए कार्य करता है। 46 का 47 पे ये, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर सी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एडीएच। कौन है? एडीएच। 48। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो कौन सा है? निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं? तो कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन भाग लेते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर पे आइए, ईईजी किसके द्वारा किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51, 51, 51 में है कि आंख आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो पीला और हरा के लिए। किसके लिए? पीला और हरा के लिए। सवाल नंबर 52, मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज जो है वह क्या है? इनमें से कोई नहीं, कि एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटी फंगल दवाई नहीं, एंटीवायरल दवाई नहीं, तो क्या है? तो यह देखिए, मलेरिया तो सबसे पहले यह संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है, और इसका इलाज जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किसके कारण? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक रोग है। और इसका रोकथाम कैसे करेंगे? तो क्लोरोक्विन और कुनैन, ये सब क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन हो गया, कुनैन होगा, जैसी दवाओं इसके रोकथाम के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 53, पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन विटामिन किसका? सी का। किसका है? विटामिन विटामिन B6 का है। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट सवाल 54, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 55, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 56, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को मापना है तो पीएच स्केल से मापा जाए। किससे? पीएच स्केल से। ये पीएच स्केल से किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, इसे आर्द्रता को मापा जाता है, और बैरोमीटर से वायु दाब को, थर्मामीटर से टेम्परेचर को, तापमान को मापते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 57 का उत्तर जो होगा, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? घटते जाती है। ठीक है, यह इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 58, कहता है 58, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह कौन सा गुण घट जाता है? तो उसका डेंसिटी क्या घट जाता है? घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। नेक्स्ट, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है? यह घटता है। क्या होता है? यह घटता है। ऑप्शन नंबर बी।
60 नंबर। निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है? तो यह कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है 61। जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है? तो अलग जो किया जाता है वह निस्यंदन विधि भी लगता है, अवसादन भी और निस्तारण भी, सभी है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौक पाउडर को अवसादन, निस्यंद और निस्तारण विधि द्वारा पानी से अलग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 62 पर आइए। सवाल नंबर 62। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो हाइड्रोजन के जलाने से जल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है, जल। क्या है? जल। 63। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, आर्गन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा आर्गन। कौन समस्थानिक नहीं है? तो आर्गन नहीं है। सवाल नंबर 64। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है सबसे अधिक बंधुता वाला तत्व? तो वह क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट 65। कहता है ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है वह कैडमियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो कांच काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। किसका? काला हीरा का। इसका और भी उपयोग है, जैसे चट्टानों में छेद करना है तो काला हीरा का प्रयोग करेंगे, पत्थरों को पॉलिश करना है उसमें भी। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण यह अंधेरे में भी अत्यधिक चमकीला प्राप्त होता है, चमकती हुई ना। नेक्स्ट 67। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो देखिए सही उत्तर चुनना है। तो हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है, सही बात है। मानिक है, क्रोमियम है, ये भी सही है। और नीचे जो दिया है सीमेंट में क्या होता है? कैल्शियम होता है। और एल्युमिनियम संगमरमर में एल्यूमिनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन है कि सीमेंट में कैल्शियम तो होता है, लेकिन ऑप्शन डी का 4 कहीं दिया ही नहीं है ना। डी में 4 नहीं दिया है। तो इस आधार पर अगर ऑप्शन मारना होगा चारों में से तो हमको लगाना होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऐसे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर 68। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह जो है किसका है? समानता का अधिकार का। ऑप्शन नंबर 20 का सही सवाल का उत्तर है। देखिए समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है, उसी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे 69। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो यह होता है 60 दिन का। कितना दिन का? 60 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी 60 दिन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है, 60 दिन का। नेक्स्ट 70 नंबर पे ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 51 में किया गया है। किस में किया गया है? 51 में। चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 71 में है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो 71 जो है वो अनुच्छेद 249 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प है। नेक्स्ट 72 पे आइए। 72। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को
कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान की गई है। तो 72 में जो है अनुच्छेद नंबर 149 149 नंबर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 148 जो कहता है वह नियुक्ति शपथ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 73, संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो संसद का लेखा जोखा जो होता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? तब भूमि सुधार अधिनियम से 9वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। देखिए 8वीं में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, 10वीं में दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट 75 पे चलिए। 75, निम्न संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किसी सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसका है कथन? तो यह है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 76, मौलिक अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? 76 में, तो वे परस्पर क्या है, वे परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 77, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता। किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इसका सही विकल्प है। कब किया था? 1957 में। चलिए 78, 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ये में आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोही शब्द को शामिल किया, सही बात है। उसके बाद इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संबंधित संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया। और सी में कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार है। तीनों सही है। और 4 में क्या कहता है कि गणपूर्ति कोरम को समाप्त कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा उत्तर जो होगा से क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 79, परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रातः राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट 80, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को। किसको दिया गया है? भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। 81, नेक्स्ट 81, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि सभी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। चलिए 82, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूसरा उद्योग है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट 83, वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? तो यह जो है 17वें क्रम का है। कौन सा है? 17वें क्रम का। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? तो आय सीमा जो है अब कितना हो गया? 7 लाख रुपया हो गया। कितना? 7 लाख। नेक्स्ट 85, पृथ्वी का एल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो यह जो है सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। कितना प्रतिशत? 30%। आप ऑप्शन नंबर बी सही है इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए आयतन का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। क्योंकि देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 0.03% है, और हीलियम और नियॉन यह दोनों जो है 0.0005% है। ठीक, और आर्गन जो है यह 0.932% है। सर्वाधिक मात्रा वाला को चिन्हित करना था। नेक्स्ट सवाल, इसका सी नंबर हो जाएगा आर्गन। 87, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन सी है? तो वो है कैलिफोर्निया धारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी बात तीनों बच गया, वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट 88, कोयला भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर? भंडारण करने में यूएस से सबसे आगे है, ठीक है, लेकिन अगर उत्पादन की बात कर ही जाए तो चाइना होगा 1 नंबर पर। चलिए नेक्स्ट सवाल 89, निम्नलिखित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। कौन सा है? अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? किस में पाई जाती है सबसे अधिक लवणता? तो वह है वान झील में। किस में है? वान झील में है। नेक्स्ट सवाल, ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह जो दिशा है यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 92, नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर 92, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो सतपुरा एवं विंध्यन के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल 93 में है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई है? तब भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल पे 94, सवाल नंबर 94, सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान जो है वह अफ्रीका के ब्राजील, किसमें है? 94 नंबर है। तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, पूर्वी अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका के केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील, इस सब में इसका विस्तार है ना। सवाना घास का मैदान जो है तो ब्राजील भी हो जाएगा, तंजानिया और वेनेजुएला। इसका उत्तर जो होगा इनमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 94 का उत्तर डी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? 95, तो कौन नहीं करता है? देखिए अल्फा अल्फाल्फा, ड्राइबिन्स और मटर, ये सभी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करने वाला तो दलहनी पौधा होता है, ठीक है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो इस आधार पे इसमें से उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि स्थिरीकरण करने वाला फसल जो होता है अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, मटर, बीन्स, उड़द, ये सब होता है। तो इसमें रहना चाहिए ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी, लेकिन नहीं है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तो यही डी लगाना होगा, क्योंकि ये सब तो क्या है? स्थिरीकरण करता है, और उत्तर लगाना है नहीं करने वाला, तो ऑप्शन डी लगाइए। नेक्स्ट, पर्यावरण 96, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जीवीय घटकों से बनता है, अजैव घटकों से, भू आकृति घटकों से, उपयुक्त में से सभी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? किसका है? तो प्राकृतिक संसाधन का है, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता को घटाना, निर्धनता मतलब गरीबी को घटाना, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 99 पे चलिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह जल चक्र में है। किसमें है?
जल चक्र में। नेक्स्ट 100 नंबर सवाल देखिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होगी वह 78% होती है। कितनी? 78। साथियों इसके बाद मैथ और रीजनिंग का सवाल है। आज के सेशन का 100 सवाल यहाँ पे पूरा हो गया। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ।